परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज पूरे संसार को, इसके साथ ही साथ इस भारतवर्ष में भी एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसको कोरोना वायरस के नाम से काफ़ी प्रचलित हम लोगों ने कर रखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने कर रखा है। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कोई दवा उपलब्ध नहीं हो सकी है और ऐसी ये भयंकर बीमारी है कि इसके अंदर इंसान के सांस घुटने लगता है और सांस घुटते हुए वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी बीमारी से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकारों को सुझाया, डॉक्टरों ने सुझाया कि इस बीमारी से निजात पानी है, बचना है, तो इसकी दवा अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन इसका उपचार बचाव ही बचाव में बताया है। अब ये बचाव हर इंसान कैसे करे, इस बचाव के बारे में हम लोगों ने 22 मार्च से लेकर आज 3 मई हो गई, हमने अच्छी तरह सुन रखा है कि हम सभी को लॉकडाउन के अंदर रखा गया था। लॉकडाउन का मतलब है हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर देशों विदेशों के अंदर, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर अपने घर बार को छोड़कर बाहर अपना रोज़गार पेशा करने के लिए सुबह उठने के बाद में शाम तक देखिए उन तमाम कामों के पीछे भगता रहता है, उन तमाम कामों को करता रहता है और फिर थका मादा रात को जो है आराम करता है। अब हमने जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से हमने एक अजीब इस इंसान की रहने का अलग तरीका देखा है। जिस तरीके के दरमियान आज बिल्कुल जो रोडें इंसानों से भरी पड़ी थी, वाहनों की रेलापेल हुआ करती थी, आकाश के अंदर वायुयान आया जाया करते थे, बड़ी बड़ी ट्रेनें, रेलें हम लोग देखा करते थे, हजारों लाखों इंसान जो है सफ़र किया करते थे। आज देखिए इस 22 मार्च के बाद में हमने न कोई हवाई जहाज़ देखा होगा, न कोई रेलगाड़ी देखी होगी और न देखिए हमारी रोडों पर भाग दौड़ करती हुई मोटर व्हीकल्स को हमने देखा होगा। और इनकी छोड़ो, हमने पूरी रोडों पर, जिन रोडों पर इंसान एक चींटियों की तरह दलों के अंदर घूमा करता था, दिखा करता था, आज वे तमाम रोडें, सड़कें बिल्कुल सुनसान लग रही हैं। इंसान नाम का कोई आदमी नहीं दिखता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर और भी बड़े बड़े जहाँ पर इंसान का काम होता था, बैंकों के अंदर या और भी किसानों के लिए जिन्स को बेचने के लिए मंडियों का, जहाँ पर जो है इसको इकट्ठा होने का मौका मिलता था, आज वो तमाम जगह जो है बिल्कुल सोनी पड़ी हुई हैं।
ऐसे लगता है मानो इंसान की ज़िंदगी एक प्रकार से थम सी गई है। और जो चहल पहल चारों तरफ थी, उस चहल पहल की जगह ऐसा अंधेरा हो गया, ऐसी एकांत, ऐसी वीरान जगह हो गई। हर इंसान जब रोडों पर कभी जाने का मौका मिलता है किसी कारणवश से, तो रोडें देख के उसको काटने को भागती हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई शमशान घाट में तो नहीं आ गया। तो कहने का मतलब है ये अवस्था क्यों हुई, इसी को लॉकडाउन कहा है। लॉकडाउन का मतलब है जो जहाँ है जैसा है उसी हालत में वहीं रुके, एक जगह रुके, भाग दौड़ को छोड़े। तो देखिए हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारी जो है राजस्थान सरकार हो, इन तमाम का कहना यही है कि हर भाई बहन इस लॉकडाउन का पालन करे। लॉकडाउन का पालन का मतलब है अपने घरों में रहे, बाहर बिना काम जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनका मानना है, डॉक्टरों का मानना है और डॉक्टरों के माध्यम से वैज्ञानिकों के सुझाव के मुताबिक हमारी गवर्नमेंटों का भी मानना है कि ये कोरोना नाम का वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने से, छींकने से, स्पर्श करने से, भीड़ भाड़ वाली जगहों से, ऐसी जगहों से देखिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का इसका डर है। तो हमारी सरकारों ने बड़ी होशियारी के साथ में, बड़े भाई बीरे के साथ में हर इंसान को ये बात बताने की कोशिश की है। अब देखिए आप लोग जिस लॉकडाउन का जो है बिल्कुल बंदिश का न मान रहे हो, इसमें हमारा कोई जो है इसमें किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। ये लाभ केवल और केवल हर इंसान को मिलने वाला है, उस इंसान के परिवार को मिलने वाला है, उस इंसान की संतान को मिलने वाली है, या उस इंसान के जो है सगे संबंधियों को मिलने वाला लाभ है। इसमें कोई गवर्नमेंट का या कोई भी जो है केंद्र सरकार का कोई जो है इसमें लेना देना नहीं है। अगर हम सुरक्षित हैं तो ही देखिए ये सारा संसार हमारा है, जहान है। और अगर हमें देखिए ऐसे इस वायरस के संक्रमण के कारण अगर हमारी देह ही छूट गई तो देखिए हमारा इस संसार में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे रिश्ते नाते जितने भी हैं ये जो है जीवित जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक ही लागू हैं, और अगर इंसान मौत को प्राप्त हो जाता है तो फिर इसके तमाम बंधन जो है अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस के माध्यम से ऐसी सख्ताई के साथ में इस लॉकडाउन का जी के पालन करवाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन के पालन कराते वक्त कई भाई जो है पुलिस में जो रहने वाले थे, कर्मचारी पुलिसमैन थे, उन्होंने कभी कभार जब ये पब्लिक ये इंसान नहीं मानता है तो फिर देखिए थोड़ी सख्ताई भी करी होगी। और सख्ताई का मतलब वही जो है हल्की मोटी जो है अपने बल का भी प्रयोग किया होगा, क्योंकि ये इंसान इतना नकटा है, ये इतना अणसमझ है। इसके बारे में संतों ने भी कहा है कि संतों ने क्या कहा है कि मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए। यानी इस मन के बारे में समझाया संतों ने भी कि ये गवर्नमेंट क्या, पुलिस क्या, किसी की भी नहीं मानता है। ये अपने मन को अग्रणी करके और इस संसार के आनंद उठाने के लिए बाहर भागता डोलता है। तो इसको लॉकडाउन के अंदर डालने के लिए हो सकता है पुलिस वाले भाई बहनों ने भी देखिए थोड़ी ज्यादती की होगी, और हर इंसान के दिल दिमाग में आया होगा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नहीं, ऐसा करने की कोई बात नहीं है। इन्होंने हल्का मोटा बल का प्रयोग भी किया है तो देखिए हमारे भले के वास्ते किया है। उनका नियत स्वार्थ कोई नहीं है
अगर हमारे बिना मतलब जो हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया हो। तो इसलिए उनको भी आप लोग स्वच्छ नज़रों से देखिए, अपने हितैषी जानकर उनको पहचानिए। इन्होंने जो किया है वो हमारे भले के वास्ते किया है। और भी देखिए हमारी सरकारों ने कितनी भी ज्यादती भी अगर की है, मान लो हो सकता है किसी घर के अंदर शादी हुई होगी, किसी की मौत वगैरह भी हुई होगी, तो हम लोग चाहते ये थे कि हम जो है बहुत सारी बड़ी भीड़ जुटा कर उसका आनंद लेवें। लेकिन देखिए प्रशासन की यानी सजगता के कारण हमको ऐसा नहीं होने दिया। हमारे सभी जो है ख्याल धरे रह गए। तो हमारे को काफ़ी जो है इसमें मन के अंदर एक प्रकार की दबिश भी हो रही होगी। अब ये कैसी सरकार है, कैसे पुलिस वाले हैं, कैसे डिपार्टमेंट हैं, क्या चाहते हैं ये दुनिया के साथ में, ऐसा नहीं है। यानी इसके बारे के अंदर देखिए कहावत संतों ने कही है, क्या कही है, अगर जब तक देखिए कोई भी काम पक नहीं जाता, कोई मौसम नहीं आता है, तब तक देखिए पहले कुछ भी हम प्रयास कर लें उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए जिस प्रकार माली सींचे सो गढ़ा, एक कहावत है, माली सींचे सो गढ़ा ऋतुआयाँ फल होए। देखिए माली अगर किसी आम के दरख्त में 12 महीने खूब पानी डाले और ये विचार करे कि मेरे को जो है आम खाने को मिले, लेकिन जब तक उसका मौसम आम देने का नहीं आएगा उस पेड़ का, उस दरख्त का, तब तक देखिए हमारे प्रयास यानी पानी डालने का प्रयास यानी कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। अब हम देखिए 10 दिन का लॉकडाउन अगर टूट जाता है तो फिर हम फ्री होंगे, फिर 20 दिन का टूटता है हम फ्री होंगे। और अभी जो है 3 तारीख का जो हमने सुना था वो भी जो है हिम्मत थी कि उसके बाद भी हमारे को आज़ादी मिल जाएगी। तो देखिए वही बात होगी कि जब तक देखिए इस कोरोना वायरस से पूर्ण इसका जो है जातिवादा नहीं आएगा, इसका समापन नहीं होगा, इसको कंट्रोल में करने की कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास में नहीं होगी, तब तक देखिए हमको ये अवसर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलने का है। तो इसलिए अभी ये हमारा जो है कोरोना वायरस का प्रकोप अभी ये जो है रनिंग पोजीशन में है, चालू पोजीशन में है। और चालू पोजीशन में होने के बाद भी इससे निपटने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के पास में इतने सामान नहीं हैं अब पूरी दुनिया का हम इलाज एक साथ करा सकें, और हो सके कोई महामारी का रूप भी जो है आ सकता है। तो धीरे धीरे देखिए इस लॉकडाउन का हल्का मोटा सा हमारे ऊपर ये लागू कर रखा है। इसके बतौर हमने जो है हमारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह की जो है दवाइयाँ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और भी से बचने की और भी उपाय जो है वेंटिलेटर व्यवस्था की जो है बढ़ाई, इसको बड़ा विस्तार किया जा रहा है। यानी लग रहा है काम ज्यों का त्यों जो है चल रहा है इस विषय के अंदर है। तो कोई भाई देखिए इसके अंदर अपने आप को थोड़ा ढीला महसूस न करे, अपने आप को सजग रखे। अगर मैं जो है इस लॉकडाउन का भरपूर तौर से पालन करूंगा, अपने घरों में रहूंगा, जब भी जाकर जो है मेरा ये संसार ज्यों का त्यों यथास्थिति रह सकता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, ज़्यादातर देखिए भाई बहनों को इसकी ज़्यादा जो है लोड नहीं है, लेकिन बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके बारे में हमारी गवर्नमेंट भी सजग है, और भी देखिए कई संस्थाएं भी सजग हैं। अब वो देखिए डेली को दिहाड़ी मजदूर ही करके अपना जो है पेट पाला करते थे, उनका जो है इसके अंदर थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी देखिए हमारी सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है उनको जो है यानी देखिए आटा दाल नमक जो भी उसकी दिनचर्या की चीज़ें हैं वो देखिए मुहैया करा रही हैं हर प्रांत में, हर स्टेट में। केंद्र से देखिए सहायता मिलती है, स्टेटों में सहायता मिलती है। वैसे देखिए गवर्नमेंट जो है उसका मतलब यही है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता है।
अगर भूखा मरता है तो वो इंसान की नादानी के कारण ही मर सकता है। इंसान की नादानी क्या है? अब देखिए, जो सहायता गवर्नमेंट गरीब आदमियों को देना चाहती है, जो दिहाड़ी मज़दूरों को देना चाहती है, कई ऐसे जो है निठल्ले, कई ऐसे जो है बिल्कुल एक प्रकार से उनको क्या नाम दिया जाए, जो आपापंथी हैं, वो देखिए जिनके पास सब कुछ है लेकिन उन गरीबों का राशन, उस गरीबों को सहायता देने वाली सहायता, उसको जो है ऊपर के ऊपर आप लेना चाहते हैं, यानी आप स्टोर करना चाहते हैं। बेचारा जो गरीब, जो उसको आवश्यकता है, वो देखिए वंचित रह जाता है। और आज जो भी देखिए हम, यानी हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे टीवी पर या हमारे कोई भी जो है एंकरों के माध्यम से जितने भी जो आवाज़ें सुनते हैं गरीब आदमियों की, हम भूखे हैं, हमारे पास वो नहीं है, तो इसका कारण भाई लोगों यही है। अब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से सबके पास में सामान पूर्ति का साधन है, लेकिन हम में से ही कई ऐसे भाई हैं जो इस पूर्ति को अपने आप ही जो है उसको खाने की कोशिश करते हैं और उनको वंचित कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है उन भाई बहनों से, अब जिनकी ऐसी प्रतियाँ हैं, ऐसी वृत्तियाँ हैं, अब देखिए जिनके पास पड़ा है, तो इसलिए वो अपने आप को कुछ जो है कंट्रोल में रखे, और जिनके पास आवश्यकता है उस तक देखिए वो सामान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का, हमारी सरकारों का जो है यानी इसमें सहयोग करें। ये भी एक प्रकार से जो है परमार्थी होगा। तो ये काम जो है, क्योंकि गवर्नमेंटों के बारे में, सरकार के बारे में वही संत मत का जो है नियम लागू हो जाता है। संत मत का नियम यानी संत महात्माओं का कहना है, अब जितने भी देखिए 184 जीवाजोन के अंदर जीव जंतु परमात्मा ने पैदा किए हैं, बनाए हैं, हमने थोड़ी बनाए हैं। ये तमाम जो है कीड़ी से लेकर हाथी तक जितने भी जो है छोटे मोटे जीव जानवर हम लोग देख रहे हैं, चलने वाले फिरने वाले, इनको बनाने वाली शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा के बारे में संतों का ऐसा शोधना है, ऐसा मानना है। अब जिसको चोंच देता है, जिसको चोंच बनाई है, उसको देखिए चुगा भी वही देता है जो ये जोनियाँ बनाता है। तो देखिए जिस प्रकार उस परमात्मा की प्रकृति की बनाई हुई जितनी भी योनियाँ हैं, 184 जीवाजोन, उनके अंदर कीड़ी को कण और हाथी को मण की व्यवस्था वही परमात्मा करता है। इसी का प्रारूप देखिए हमारी सरकारें हुआ करती हैं। तो हमारी सरकारें भी क्या करती हैं, उस प्रकृति रूपी परमात्मा की तरफ से जितनी पब्लिक उनके जो है सानिध्य में रहती है, उस पब्लिक के बारे में भी जो है हमारे राजनीतिक दल, जितने भी जो हमारी सरकारें हैं, वो भी उस परमात्मा के विचारों के ऊपर ही चलती हैं। यानी उनका भी, सरकारों का भी ये मानना है कि हमारे साम्राज्य के अंदर कोई भी बहन भाई जो है भूखा न सोवे, उसकी प्रेरणा है। लेकिन बीच के अंदर ऐसे उचंगे कई लोग बाग इसी काम में अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं। वो समझते हैं कि देखिए दुनिया मर जाएगी, भूखा मरने के बाद में इंसान मर जाएगा, लेकिन मैं तो अमरा रहूँगा, मैं तो ज़िंदा रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कितने एक दिन जिएगा वो। ऐसी व्यवस्था करने वाला इंसान, ऐसी जो है आपाधापी के अंदर जो है लिप्त इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है, कितने दिन अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। आखिर के अंदर मरना तो उसको भी पड़ेगा। तो इसलिए संतों का है, हमारा भी ऐसा मानना है, कोई भी भाई इस संकटकालीन घड़ी के अंदर अपने जो है हक के अंदर रहे, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहे, और जिसको जो है आवश्यकता है उस तक तमाम चीज़ें यानी गवर्नमेंट के माध्यम से जो मिलती हैं उनको मुहैया करावे। और इसके अलावा भी जहाँ पर गवर्नमेंट की नज़र जो है थोड़ी आड़ी टेढ़ी रह जाती है, इधर उधर रह जाती है, तो उस जगह भी जो है जिस इंसान के नज़र में आता है, अगर हमारे पास कुछ है तो उसकी जो है सहायता के अंदर हाथ बटाना चाहिए। ये संत महात्माओं का जो है मानना होता है। इसके साथ साथ देखिए इस कोरोना वायरस से बचने का उपाय क्या बताया है, जो सीधा सा है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वैसे तो देखिए हर टाइम पर जब जब ये लॉकडाउन बढ़ता है, कुछ न कुछ देखिए छूट गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारों की तरफ से हमको मिलना शुरू हुई है। हमारे को सब्जियां जगह की जगह मिलती हैं, आप लोग सब्जियां लीजिए, सब्जियों की कोई कमी नहीं है। आप लोग आराम से जो है अपनी दूरी जो हमने निर्धारित कर रखी है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है, 3 मीटर
या 2 मीटर जितनी भी दूरी हमारे को बता रखी है, उस दूरी से जाकर आप लोग सब्जियां जो आप चाहते हो तमाम सब्जियां ला सकते हो। इसके अलावा देखिए परचून की दुकानों का भी टाइम अलग अलग दे रखा है। जो भी आवश्यकता है आप लोग देखिए दूरी बनाकर उस तमाम सामान जो भी आप लोगों को आवश्यकता है वो आप ला सकते हो, काम में ले सकते हो। इसके अलावा देखिए दूध की सप्लाई के अंदर कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा भी देखिए जो ज़रूरी काम हैं उनको सबको देखिए धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से इनको छूट दी जा रही है। तो इनका आप लोग सही उपयोग कीजिए। आप लोग देखिए इसके ऊपर भीड़ के तौर पर जो है इकट्ठा होने की कोशिश न करें। सामान की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने बता रखा है, सरकारों ने बता रखा है। अब 2 साल भी अगर जो है ये कोरोना वायरस चलता है तो भी देखिए इतना अन्न का भंडार पड़ा हुआ है, अब कोई भी भाई जो है भूखा नहीं रह सकता है। तो इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर जो भी हमारी सरकारों की तरफ से हमको निर्देश मिलता है उन निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मर्यादाओं के अंदर रहिए। और बता रखा है इसको जो है यानी ये क्यों लगाना पड़ा, इसलिए लगाना पड़ा, इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा। अभी देखिए इस कोरोना नाम के इस वायरस से हमारी गवर्नमेंट जो है विजय प्राप्त इसकी नहीं हुई है, कुछ जो है ये कच्चा चल रहा है, इसलिए इसको लगाना पड़ा है। अब इसका रास्ता हमको क्या करना है, रास्ता वही करना है अब हमको जो है लॉकडाउन की जो है प्रत्येक मर्यादाओं का हमको पालन करना है और इसमें हमारा फ़र्ज बनता है। अब हमारी गाइडलाइन जो भी दे रखी है, अब जहाँ भी आप बाहर से आते हो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करके बाद में जो है अपने घरेलू सामान की जो है हाथ लगाइए, छूइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोते रहिए। और बाहर निकलते हो तो आपके मुंह के ऊपर जो है मास्क होना ज़रूरी है या कोई भी रुमाल जो है ज़रूरी है। डायरेक्ट अपने मुंह को खुला, अपने नाकों को खुला न छोड़ें और डिस्टेंस बनाकर जो है कोई भी बात करनी है तो बीच के अंदर थोड़ी सी दूरी बनाकर आप लोग बात करो। हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते का उपयोग कीजिए। यानी ये तमाम बातें जो हमने जो है काफ़ी हद तक हमने जो है सीख रखी हैं उनका जो है आप लोग पालन करते रहिए। और ये ध्यान रहे, अब देखिए हम बचेंगे तो ही जहान बचेगा, अगर हमने ध्यान छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचने का है। तो इसलिए संत महात्माओं का देखिए ये तो हो गया आपका ये चालू पोजीशन के अंदर कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी जो है संस्थाएं थी, यानी शिक्षण संस्थाएं थी वो भी आज बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं। जितने भी जो है धर्मों के लिए जो है जितने भी मंदिर बने हुए थे, मंदिर मस्जिद बने हुए थे, गुरुद्वारे बने थे, गिरजे बने हुए थे, आज सब के ऊपर बिल्कुल जो है ताला है, लॉक है। जहाँ पर हजारों लाखों इंसान जो आकर अपनी आस्थाओं की जो है श्रद्धा की जो है श्रद्धा सुमन जो है पेश करते थे, वहाँ से कुछ ज्ञान लेना या वहाँ की कुछ शिक्षाओं की जो है पूर्ति करने के लिए हर भाई बहन देखिए अपने अपने समझ के मुताबिक इनसे जुड़ा हुआ था। कोई मस्जिदों से जुड़ा हुआ था, कोई मंदिरों से जुड़ा हुआ था, कोई और भी जो है तीर्थों व्रतों उपायों से जो है जुड़ा हुआ था। लेकिन देखिए इस लॉकडाउन के तहत इनको सबको जो है बिल्कुल लॉक कर रखा है। तो इसलिए ये ज़रूरी क्यों हो गया, आज ये हमारे सामने आया है। लेकिन अनादिकाल से आप लोगों ने अगर किसी आध्यात्मिक संत महात्माओं का संग साथ किया है या उनकी वाणियों को सुना है या उनके ज्ञान का कहीं से भी कुछ जो है टुकड़ा आपको मिला है, तो उस ज्ञान का मतलब यही निकलेगा। और वो क्या निकलेगा, हर इंसान यानी और जीव जंतुओं को छोड़िए, यानी वैसे तो 184 जीवाणुओं के अंदर बहुत से यानी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उन पर दबाव नहीं है। संत महात्माओं का दबाव केवल और केवल इस मानव के शरीर के ऊपर ज़्यादा जो है दबाव है। और ये दबाव क्या है, कि ये मानव का चोला इंसान को मिलता है तो ये एक प्रकार से देखिए लॉकडाउन की व्यवस्था रखकर ही जो है ये सफल हो सकता है।
लॉकडाउन का मतलब है यानी वो नहीं है घर में रहकर ही ये इंसान का चोला सार्थक हो सकता है। यानी देखिए लॉकडाउन किसका करना है। संत महात्माओं के मुताबिक अनादिकाल से हर मजहब में हर धर्म के जो है आचार्य हैं, उनका हर का अगर आप लोग निचोड़ लगा कर निकाल कर देखोगे, समरी निकाल कर देखोगे तो एक ही आ जाएगी। अब इंसान देखिए अपने मन के अधीन है, यानी मन हर इंसान को नाच नचवाता है और ऐसे ऐसे नाच नचवाता है। कभी ये मन किसी से लड़ाई करवाता है, कभी ये मन किसी की चोरी करवाता है, कभी किसी से ये मन यह दुश्मनी कराता है, बैर विरोध करता है, और भी तरह तरह के जितने भी अडर मर्डर जितने भी जो आप लोग उपद्रव सुनते हो, ये देखिए हर इंसान यानी अपने मन के अधीन होकर यानी बिल्कुल लोक को खुला कर रखा है। तो लोक को खुला करने का मतलब क्या है। अब एक साधारण भाषा के अंदर जो है, एक देसी भाषा के अंदर है, क्या है, क्या कहा है। अब देखिए कहने का मतलब है कि इंसान जब अपनी मर्यादाओं में रहता है, अपने सीमित विचारों में रहता है, तो देखिए इसकी वैल्यू और है। हम लोग हर इंसान एक सरी के चेहरे सबके हैं, लेकिन किसी को इंसान को चोर कहकर पुकारा जाता है, किसी को वकील कहकर पुकारा जाता है, किसी को पुलिसमैन कहकर बयान किया जाता है, किसी को डॉक्टर कहकर पुकारा जाता है। ये क्या है, ये क्यों पुकार। इंसान एक सरी का है, लेकिन इनके सबके जो है अलग अलग नाम क्यों हैं। ये देखिए जैसे जैसे काम करता है वैसे वैसे इसके नाम निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार इस दुनिया के अंदर आकर, इस मानव के चोले के अंदर आकर हमारी आत्मा भी देखिए इस संसार को अपना घर मान कर और अपना जो है हितैषी, अपना जो है साथी, अपने ही खुद के ही मन को मानती हुई इसी की जो है यानी प्रत्येक हुक्म की जो है ये नौकरानी बन रही है। और ये मन इस संसार के अंदर जितने जितने देखिए आप लोग काम कर रहे हो, जितने जितने आप लोग विचार कर रहे हो, ये तमाम देन जो है हमारे मन की है। और इसी मन की पूर्ति के लिए देखिए इंसान जिंदगी भर यानी कभी चोरी करता है, कभी देखिए झूठ मेलता है, कभी अन्याय करता है, कभी चाकू छुरे चलाता है, कभी मजहबों के झगड़ों में पड़ता है, कभी बॉर्डरों के जो है झगड़ों में पड़ता है। यानी दुनिया भर का जितना भी ये दंड फंद है, ये सारा मन के अधीन होकर हर इंसान करता रहता है। इससे क्या है, अब देखिए भंदी भारी लाग की, यानी भंदी भारी लाग की और खुलने के बाद में खा के, यानी मानव के चोले में आकर अगर ये इंसान, संत महात्माओं का कहना है कि आप लोग अपने जीवन को लॉकडाउन में रखिए। लॉकडाउन का मतलब है कि अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर गलत विचारों का प्रवेश न होने दें, गलत खान पीन न करें, गलत बोलचाल न करें, गलत अपनी दिमाग की सोच न रखें। यानी यही लॉकडाउन है संतों का। यानी संतों का लॉकडाउन ये है, अगर आप सत्संग में जाते हो, कहीं ज्ञान भागवत कथा भागवत सुनते हो, तो उसका अगर जो है गहराई से आप लोग बैठकर अगर सुनोगे, उसका मंथन करोगे, तो आपको ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। अब मैं जो सुन रहा हूँ, मैं संत महात्माओं का ज्ञान सुन रहा हूँ या कथा भागवत सुन रहा हूँ या किसी की जीवनी जो है महापुरुष की जीवनी के बारे में सुन रहा हूँ, उन सब का कहने का मतलब है कि इस जीवन को सीमित रखिए, नियमित रखिए। इसको जो है अनलीगल कामों के अंदर मत भागने दो। अगर अनलीगल कामों के अंदर इसको भागने देंगे तो संतों का ऐसा मानना है कि ये जो हम भले बुरे जो भी काम करते हैं, ये आगे जा हमारी आत्मा के लिए जो है प्रारब्ध के कर्म बनेंगे और प्रारब्ध के कर्मों के मुताबिक फिर ये आत्मा जन्मती रहती है और मरती रहती है। इसलिए संत महात्मा अपने सत्संगों के माध्यम से या हर मजहब अपने जो है मदरसों के माध्यम से, अपने जो है धार्मिक जगहों के माध्यम से, जहाँ
वहाँ के अधिष्ठाता होते हैं, वो हर इंसान को देखिए एक ही बात सिखाता है, हर इंसान प्रेम से जीवे, मीठी बानी बोले और इस संसार में जियो और जीने का जो है ख्याल उत्पन्न करे। और गरीबी अमीरी ये देखिए अपने पिछले कर्मों के ऊपर छोड़कर किसी के ऊपर देखिए यानी रोप न बनावे कि मेरे पास ऐसा उसके पास ऐसा नहीं है, यानी ये तो पहले वाली बात है। तो इसका देखिए ज़्यादातर विश्लेषण न करना। हर सत्संग के अंदर हर जो है धर्म के जो है जिन्होंने हल्की मोटी सी जो है थोड़ी सी व्यवस्था देख रखी है, उन सबका यही कहना है, यानी आपस में बैर विरोध रखना कोई मजहब नहीं सिखाता है। आप लोग देखिए इस्लाम धर्म की तरफ भी चले जाओगे तो भी इस्लाम के शास्त्रों के अंदर है, यानी देखिए कुरान शरीफों के अंदर भी वही बात है, एक दूसरे से गले मिलिए, प्रेम कीजिए, यानी तेरे मेरे दूर रखिए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए। इसी प्रकार जितने भी आप लोग मंदिरों में जाओगे, मस्जिदों में जाओगे, गुरुद्वारों में जाओगे, सत्संगों में जाओगे, हर संत महात्माओं का अगर आप विश्लेषण करोगे एक ही बात होगी, आप लोग प्रेम से रहिए और देखिए अच्छा खाइए, सात्विक खाना खाइए, यानी जीव जंतुओं की जो है यानी हत्या से दूर रहिए, बुरे काम आप लोग मत कीजिए, अच्छा बोलिए, क्रोध मत कीजिए, लोभ से दूर रहिए, यानी यही बात मिलेंगी बस सत्संग में, और क्या है। तो इन्हीं कारणों से इंसान देखिए अगर ऐसी जगहों पर ये इंसान जाता है तो 8 दिन में 7 दिन में जब जब इंसान जाता है तो इन्हीं बातों को संत महात्मा देखिए वापस जो है इनको यानी चिता देते हैं। भैया अगर तूने गलत बोली है तो इसका तेरे को आगे जुर्माना होगा, अगर तूने किसी की चोरी कर रखी है तो अगले जन्म में वो तेरी चोरी करेगा, अगर तूने किसी की जो है जीव हत्या की है वो अगले जन्म में तेरी हत्या करेगा। यानी ऐसा देखिए इस सत्संगों के ज्ञान के माध्यम से इंसान को सुनने को मिलता है, तो देखिए फिर ये थोड़ा सा चेतन हो जाता है और 5, 7, 8, 10 दिन के लिए बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा इन बुरे कामों से बचाकर अच्छे कामों का जो है यानी ये रास्ता पकड़ लेता है। तो ये सत्संग का नियम होता है और सत्संग से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। सत्संग एक चेतावनी है जहाँ पर यानी इस आत्मा को देखिए यानी मर्यादाओं का पालन ये आत्मा करे, यानी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, ऐसे ज्ञान को ही सत्संग कहते हैं। तो हर संत महात्मा सत्संग के अंदर यानी देखिए जो भी भाई बहन सत्संग में आते जाते हैं उनको बराबर बोलते रहते हैं कि ये दुनिया जो है एक प्रकार से दलदल है। दलदल का मतलब है आप लोग दुनिया की तरफ ज्यों आप लोग बढ़ोगे, कोई भी काम हो करते वक्त आपको देखिए अपना महसूस होगा कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस काम की अगर पीछे आप लोग पढ़ोगे तो आखिर के अंदर जाकर वो किसी का भी नहीं रहेगा, वो तो पराया ही काम आपको आराम से दिखने लग जाएगा। अगर मैंने कितनी मेहनत से ये काम किया था, ये तो काम पराया रह गया, मेरा काम तो इसमें कोई था ही नहीं। हर काम एक से लेकर 100 काम अब अगर हम दुनिया के करते हैं तो आप लोग अगर इसकी गहराई को नहीं सोचोगे मैं मेरा काम कर रहा हूँ या मैं पराया काम कर रहा हूँ, तो आप लोग जब किसी भी काम को करने का यानी प्रयास करते हो तो उस टाइम पर देखिए आपको ये महसूस होगा कि मैं मेरे सुधार का काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस का काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर उस काम की जो है आप लोग गहराई के अंदर जाओगे तो आखिर के अंदर आपको 10 में से 10 गए तो 0 बच जाएगा। यानी कितनी मेहनत करके कितनी लगन के साथ में आप लोग दुनिया के कामों को अंजाम दे रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि ये मैं जिस काम को अंजाम दे रहा हूँ ये कितने दिन का संसार है, कितनी देर ये तरोताज़ा रह सकता है, क्योंकि संसार का नियम ऐसा है। अब जो फूलता है वो कुमलाता है, उगता है वो अस्त होता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हर चीज़ जो है अस्थायी है। इंसान जो है स्थायी का यानी मनसूबा बनाकर इस दुनिया की तरफ भागता है। तो इसलिए संतों ने वही लॉकडाउन जब जो संत महात्माओं के समीप जाता है, सत्संग में लगता है, उसको संत महात्मा पहले यही लॉकडाउन जो है यानी डालने की कोशिश करता है। लेकिन सत्संग में बैठने वाला इंसान भी देखिए संत महात्माओं का ये लॉकडाउन का जो है सिद्धांत इसके समझ में नहीं आता है।
ये जानता है कि मैं जब तक जो है संत महात्माओं के सन्मुख रहता हूँ तब तक देखिए पूर्ण आज्ञा का पालन करूँगा। मैं जो है सबसे हंस के बोलूँगा, मेरे सभी जो है प्रिय हैं, सबकी सेवा करूँगा, सबके भले की काम करूँगा, यानी ऐसे विचार रखता है। यानी ये तो हो गया लॉकडाउन। जब ये संत महात्माओं से अपने घर की तरफ चल जाता है तो उस लॉकडाउन को जो संत महात्मा लगाते हैं उस लॉकडाउन को पता नहीं कहाँ रख जाता है, और घर जाने के बाद में वो ही दे के बिल्कुल अपने आप को फ्री कर देता है। यानी अपने भाइयों से लड़ता है, अपने माता पिता से लड़ता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से फिर लड़ने लग जाता है, और इस मेरे तेरे के चक्कर में फिर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये लॉकडाउन आज जो हम लोग नया सुन रहे, नया नहीं है। संत महात्मा बेचारे इसी लॉकडाउन के लिए देखे कई पीढ़ियों से जो है यही इंसान को जो है प्रेरणा करते आए हैं, अपनी मर्यादाओं में रहिए, यानी अपना काम करो। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा था, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं पसना। यानी अपना काम कौन सा है? अपना काम वो है जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। जो भी हम लोग काम करते हैं इस दुनिया के अंदर, यानी देखिए कितने इसके पापड़ बेल रहे हैं। आपने कभी जो है अपने आप को बिल्कुल शांत पाया है? अपने आप को कभी जो है बिल्कुल आनंद में आप लोगों ने इसको देखा है? अपने आप के जीव को, आत्मा को नहीं देखा होगा। यानी देखा भी होगा तो क्षणिक देखा होगा, थोड़ी देर के लिए इसको आनंद, उसके बाद में वही जो है दुख इसके वापस आकर घेर जाता है। तो सुख कितना मिलता है, चाहे कितने भी हम लोग पैसे कमा लें, कितने भी जो है धन दौलत इकट्ठी कर लें, यानी सुख हमारे को कितनी देर दिखेगा। अगर मान लो एक जो है पानी का भरा हुआ छोटी सी तालाब है, और उस तालाब के ऊपर देखिए डिस्पोज गिलास, डिस्पोज पत्तल वगैरह पड़ी हुई हैं, पानी नीचे दब गया है, पानी नहीं दिखता है। लेकिन जब कभी उसके हम लोग पत्थर डालेंगे उसके बीच में पानी के अंदर, तो पत्थर डालते ही देखिए वो डिस्पोज जो सामान था पानी की तय पर, सतह पर था, वो दूर हो जाएगा, पानी दिखेगा। लेकिन धीरे 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 टाइम बीतते बीतते वापस वो जो है वो डिस्पोज जो है सामान, वो कचरा वापस उसको ढक लेता है। इसी प्रकार जब जब देखिए आप लोगों ने विचार किया हो, अगर इस दुनिया में रहते हुए आप लोग कभी कभार जो है मंदिरों में भी गए होंगे, सत्संगों में भी गए होंगे, यानी मस्जिदों में भी गए होंगे, या गुरुद्वारों में भी गए हो, कहीं भी गए होंगे। जितनी देर हम लोग देखिए वहाँ सानिध्य में रहते हैं, वहाँ अपने धार्मिक जगहों पर जाते हैं, तो देखिए हमको देखिए पानी नज़र आता। पानी का मतलब है आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्मा को सुकून मिलता है। चाहे हम घर के अंदर देखिए धन दौलत के अंदर जो है डूबे रहें, लेकिन जो आनंद साध संगत में या हमारे धर्म स्थलों पर जो हमारी आत्मा को मिलेगा, हमारे घर में नहीं मिलेगा। हमारे घर के अंदर है, यानी देखिए हमको तरह तरह के जो है स्वादी जो है भोजन खाने को मिलते हैं, लेकिन देखिए ऐसे धार्मिक जगहों पर जहाँ पर बिल्कुल प्रेम से हर काम होता है, जहाँ इस आत्म शांति का प्रयास संत महात्मा रेगुलर जो है यानी झाड़ी बुहारी पोंछा करते रहते हैं, वहाँ की जो है सूखी खिचड़ी के अंदर भी आनंद और आता है। इसका कारण यही है, हर चीज़ को बनाने के अंदर यानी विचारों का समायोजन होता है। हम लोग जो भी दुनिया के काम करते हैं, अपने विचारों में कभी हमने लोभ डाल दिया, कभी उसमें ईर्ष्या घोल दी, कभी उसमें अहंकार लगा दिया, तो देखिए हमारे भोजन में वो स्वाद नहीं रहेगा। यानी भोजन में स्वाद वहाँ आएगा जहाँ एकल मन यानी परमार्थ की भावना होगी और मर्यादा के अंदर रहते हुए एक सब काम होंगे, तो वहाँ की जो है हर चीज़ के अंदर ही जो है स्वाद अलग आएगा। तो इसलिए सत्संग के लिए ज़्यादातर देखिए बहन भाइयों का एक आधार था। 8 दिन में महीने के अंदर इंसान भाग दौड़ कर दर्शन प्रश्नों का लाभ लिया करता था। सत्संग के अंदर बैठकर अपने किए हुए जो है महीने 20 दिन के जितने भी दिन जो है उसने बाहर रहकर बिताए हैं, उन दिनों के अंदर कितना कचरा उसमें पड़ गया, कितनी जो है उसमें विचारों के अंदर जो है अशुद्धियाँ घुल जाती हैं। उन अशुद्धियों को सत्संग में आकर या अपने देव स्थानों पर जाकर जो है उसको यानी साफ करा लिया करता था इंसान। लेकिन अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये
करीब 1-1.5 महीने से ये काम जो है इंसान के नसीब में नहीं हो रहा है। तो इंसान व्याकुल है, अपने विचारों को कहाँ देखिए, इस गंदगी को धोए बेचारा। अगर ये बात किसी परिवार को बोले तो लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं, किसी पड़ोसी से बोले तो झगड़े करने को तैयार होते हैं। तो इसलिए देखिए, ज़्यादातर संत महात्माओं का कहना है कि ये लॉकडाउन देखिए जो लगा रखा है बाहर, इसकी आप लोग पालना कीजिए। और यही लॉकडाउन संत महात्माओं का भी जो है, हर इंसान अपने ज़िंदगी का एक जो है एक पैराग्राफ समझे। अगर मेरे को नियमित जो है जीवनी जीनी है, यानी सात्विक भोजन करना है, मेरे को हर काम जो है शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक जो है करने हैं, ऐसी मर्यादा जो है अगर हम रखते हैं तो ये भी संत महात्माओं का लॉकडाउन है। अगर ये लॉकडाउन हमारा पास हो जाता है तो इससे लाभ क्या मिलेगा? जैसे बाहरी जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन है, उसका फ़ायदा मिलेगा कि हमारे कोरोना नाम का ये वायरल हमारे देश से जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर संत महात्माओं के लॉकडाउन का आप लोग प्रयोग करोगे तो इससे इस आत्मा का आवागमन नाम का ये जो है रोग, जो बिल्कुल असाध्य रोग है, अनेक जन्मों का रोग है, ये देखिए ये संत महात्माओं का ज्ञान रूपी जो है ये लॉकडाउन, अगर आप लोग इसका पालन करोगे तो इस आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा देखिए, हम लॉकडाउन अपने विचारों का करते हैं, विचारों के माध्यम से हम लोग उड़ान भरते हैं। हर इंसान काम अपना दुनिया का भी करता है, लेकिन संत महात्मा जिस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वो लॉकडाउन है ख्यालों का बिखराव, यानी ख्यालों का बिखराव, अपने विचारों का बिखराव। इसको देखिए संत महात्मा जो है इसको क्या माना है कि ये ख्यालों का बिखराव जो भी हम करते हैं इसके पीछे इस आत्मिक शांति जो है, आत्मा की शक्ति जो है वो खर्च होती है। यानी आत्मिक शक्ति खर्च होती है हमारे विचार करने से, यानी जिस प्रकार काम करने से, बाहरी शारीरिक काम करने से हमारे शरीर में थकान हो जाती है, इसी प्रकार जितने जितने ख्याल हम दिन रात जो है सोचते रहते हैं, 100 साल आगे की, 100 साल पीछे की, वर्तमान की, भविष्य की, ये जितनी बातों की हम लोग उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, उसमें संत महात्माओं का मानना है कि इसमें आत्मा का ये जो आत्मशक्ति है ये जो है नष्ट हो रही है। और जब ये आत्मा नष्ट हो रही है तो आखिर के अंदर क्या है, एक टाइम वो आ जाता है अब जितने जितने ख्याल इसने जो है इकट्ठे किए हैं उन तमाम ख्यालों की पूर्ति करने में ये आत्मा बिल्कुल अपनी शक्ति से हीन हो जाती है, और हीन होने के बाद में अपने आप को असहाय समझने लगती है। तो इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज आगरे के अंदर दयाल बाग के अंदर स्वामी जी महाराज ने, ये राधा स्वामी पंथ के आदि गुरु, उन्होंने अपने शब्द के माध्यम से देखिए इस आत्मा की चेतनता शक्ति का, यानी देखिए बिखराव रोकने का इशारा किया है। यानी आत्मशक्ति का जो है विश्लेषण किया है कि ये कैसे देखिए इंसान इसको खर्च कर रहा है बिना मतलब के संसार में, पराये कामों के अंदर देखिए आत्मशक्ति को खर्च कर रहा है। तो उन्होंने एक शब्द बनाया था, अपनी वाणी का शब्द है, यानी प्रेम वाणी तीसरे भाग में शब्द चौथा बनाया उन्होंने, और क्या कहा देखिए, कामना जग के तज मन या, अरे कामना जग के तज मन या। देखिए उनका शब्द के माध्यम से मानना है हर इंसान को, हर भाई बहन को इस राधा स्वामी सिद्धांत में एक ही ज्ञान दिया जाता है, एक ही जो है उपदेश दिया जाता है। आखिर नादान इंसान इन ख्यालों को, इन कामनाओं को कम करे। तू इसको जब से तूने समझ लिए इसको बढ़ाता रहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विचार करता है। तू मानता है ज़्यादा मैं विचार करूँगा जल्दी सुखी हो जाऊँगा, जल्दी मैं आज़ाद हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, तू जितनी जितनी कामना करता है उतना तेरे साथ में क्या उल्टा काम हो रहा है। कच ज्यों ज्यों भीजे कामरीर त्यों त्यों भारी होए। तो सुख के लिए कामना करता है, इसके बदले में तेरे को अपने आप ही दुख मिलता है।
कई जगह रोडों पर लिखा है अक संतोषी सदा सुखी, यानी सुख के बारे में संतों का ज्ञान है। अग जितनी कल्पनाओं को आप लोग सीमित करोगे, विचारधाराओं का सीमित आप लोग करना शुरू करोगे, सुख अपने आप ही आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। यानी देखिए सुख पाने का राज तो ये है, न सुख कोई धन में है, न दौलत में है, न फैक्ट्रियों में है, और न जो है राजा महाराजाओं के पास भी सुख नहीं है। हमने देखा है हमारे पीएम को भी नींद कम आती है, सीएम को भी कमी आती होगी शायद। यानी जितना जितना आप लोग इस दुनिया के सामान को लदा हुआ पाओगे, वो इंसान ज़्यादा उतना ही ज़्यादा दुखी है। हम लोग तो देखिए इसको महसूस नहीं करते हैं, वो तो जो आराम से रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने संतों ने देखिए, स्वामी जी महाराज ने सुख का देखिए क्या रास्ता बताया था। कामना जग की तजमन यार, ये जग ये संसार यहाँ ये जो है आत्मा के लिए यानी एक प्रकार से मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने की चिंता फिक्र करने से तेरे को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तेरी नहीं है, ये तो कोई अमानत दूसरे की है, इसका मालिक दूसरा है, और उस मालिक का नाम है काल। तो इस काल के देश की कल्पना करना जो है यानी खतरे से खाली नहीं है। तो तेरे को कल्पना करनी है तेरी खुद के सामान की, यानी तेरे खुद के देश की, जो देश रह गया सतदेश। तो इसलिए देखिए इस लौकिक जो है कामनाओं के बारे में स्वामी जी महाराज ने बताया था अभी, कामना जग के तज मन, अरे कामना जग के तज मन जगत गुनावन विष कर अनोता में बहत सूरत के धार, जगत गुनावन विष कर अनोता में बहत सूरत के हाजर हलाल नित है खावत, जर हलाल नित है खावत, अमृत रस नहीं चाखत सारे, अमृत रस नहीं चाखत सारे, कामना जग के तज मन यार, कामना जग के तज मन या। देखिए उनके माध्यम से, शब्द के माध्यम से उन्होंने बताने की चेष्टा की है। अग जगत गुनावन विष कर जानो, पॉइजन, विष का मतलब है पॉइजन। अरे भले आदमी, तू दिन रात 24 घंटे के अंदर है इस संसार के ताने बाने के इतने जो है कामनाएं करता है। तू देखता है कि मैं कोई जो है कोई किला फतेह कर लूँगा, मैं कोई जो है बड़ा औहदा धारण कर लूँगा, मैं जो है ऐसा हो जाऊँगा वैसा हो जाऊँगा। तो संतों ने कहा है कि भैया यानी तू जो है ये कल्पना ऐसा कर रहा है कि मैं अमृत पी रहा हूँ, लेकिन तू जहर पी रहा है, जहर पी रहा है। अनमोल शक्ति जो आत्मशक्ति थी, जो बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत जो है आंक नहीं सकता, ऐसी जो है अनमोल वस्तु को जो है इन कौड़ियों के बदले, कौड़ी यानी संसारिक कामना, ये कौड़ियाँ हैं, यानी कौड़ियाँ जो ना कदर की हैं, उन ऐसे अनमोल वस्तु के बदले में तो ये कौड़ियों के गुनावन कर रहा है। तो बताया उन्होंने, अग जगत गुनावन विष कर जानो, ता में बहत सूरत की धार है। आत्मिक शक्ति जो है इन कल्पनाओं के अंदर बहती रहती है, दिन रात बहती रहती है, जागृत में बहती रहती है, सोने के बाद में सपनों के द्वारा बहती रहती है। तो बेचारी को इसको कभी तो रेस्ट दे। तो बताया उन्होंने, अक जहर हला हल नित ही खावत है। अब इंसान देखता है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मेरे को वो प्राप्त हो गया, कल मैं वैसा हो जाऊँगा वैसा हो जाऊँगा। अब देखिए संतों का मत अलग रह गया। वो बता रहे हैं अब जितने जितने देखिए संसार की गुनाहों के अंदर तो फूला हुआ फूलता जा रहा है। तो क्या खाया तूने? अग जहर हला हल नित ही खावत, यानी तो रोज़ जहर के जो है गिलासों के गिलास पी रहा है।
24 घंटे जो है पता नहीं कितने जो है गुनावन ख्याल कामना तो संसारिक करता है। ये मान ले अब ये तो एक एक ग्रास जो है जहर के खा रहा है, जितनी कल्पना करेगा वो जहर से कम नहीं है। तो बताया है अग जहर हलाहल नीति खावते अमृत रस नहीं चाकत सार। अब इसमें अमृत का रस भी था, अमृत का रस कहाँ रह गया फिर? यानी संसार जो हमको दिखता है, इस दिखने वाले संसार की कल्पना को छोड़कर उस निराकार प्रभु परमात्मा जिसने हमारे को देखिए ये मानव का शरीर दिया, ये प्रकृति जिसने बना रखी है, जिसका संचालन कोई करने वाला है, उसके विषय में अगर तो सोचता और एकाग्रता के पोजीशन लाकर एकांत में जाकर तो सोचता अब इस प्रकृति का मालिक कैसा होगा, इस दुनिया के बनाने वाले का स्वरूप कैसा होगा, वो कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। यानी अगर इस मंथन में लागे तो फिर तेरे को देखिए ये गुनावन अपने आप ही जो है दूर होंगे और तेरी आत्मा को ऐसे शांति होगी। अब जैसे देखिए एक प्यासे आदमी को पानी पीने को मिल जाए और उसकी आत्मा तृप्ति होती है। इसी प्रकार इस प्रकृति के रहस्य के बारे में, प्रकृति रूपी परमात्मा की रहस्य के बारे में अगर तू कहीं भी एकाग्रता की पोजीशन लाकर इसका मनन करता है, विचार करता है, तो वो अमृत पीने का टाइम है भैया। लेकिन तूने विचार किया कभी? देखिए सुबह उठा और शाम को कहीं हारा थका आकर जो है खाना वाना खाकर फिर सो गया, फिर जल्दी उठकर चला गया, यानी तूने कभी अमृत की घूंट पी नहीं है। तो रोज़ ही रोज़ ये जहरी जहर पी रहा है। तो जहरी जहर पी रहा है तो क्या बताया स्वामी जी महाराज, देखिए कामना जग के तज मन यार, कामना जग के तज मन यार। गुरु सत्संग कर शब्द भेद हे सूरत चढ़ावो धुन के लारे। गुरु सत्संग कर शब्द भेद ले सूरत चढ़ावो धुन के ला। गगन जाए गुरु रूप निहारे, गगन जाए गुरु रूप निहारे। ए सुन में निरखे विमल बहार, सुन में निरखे विमल हार। कामना जग के तज मन यार, कामना जग के तज मन यार। तो देखिए स्वामी जी महाराज के मुताबिक यानी वो अमृत पान करने का घाट कौन सा है, वो अमृत मिलने वाली दुकान कहाँ रह गई, वो स्टोर कहाँ रह गया अमृत का। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी के अंदर कहा है अग सुरत चढ़ा आम, गुरु सत्संग कर शब्द भेद ले। यानी ऐसे गुरुओं की तलाश करे जो इस संसार की जो है इस वर्णमाला से हटकर है, यानी इस निबंध प्रतियोगिता से अलग हटकर कोई बात करता हो। क्योंकि जितने महात्मा तेरे को मिलेंगे, जितने ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क तेरे को मिलेंगे, इस संसार का ही निबंध मिलेगा तेरे को। किसने क्या खाया, किसने क्या किया, किसने क्या देखा, किसी की शादी कैसे हुई, किसी की बारात कैसे बनी, यही तो मिलेगा। इसको ही तो कहता है धर्मशास्त्र। अरे धर्मशास्त्रों में देख क्या पढ़ा है यार, धर्मशास्त्रों में यही मिलेगा। और कौन किसके पैदा हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी में कितने रोगियों को निरोगा किया, कितनों ने जो है फलाना कोड़ियों को जो है फलाना कर दिया, कुष्टियों को वो कर दिया वो कर दिया, यही तो मिलेगा। बाकी संत महात्मा जो बताते हैं वो यहाँ का सामान नहीं मिलेगा उनमें। ये निबंध प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है आध्यात्मिक संत महात्मा। आध्यात्मिक संत महात्मा तो केवल यानी इस पूरी सृष्टि का जो मालिक है करता है, और करता है फिर भी दिखता नहीं है, फिर भी अपने आप को अकर्ता समझता है।
उसकी तरफ देखिए ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं का इशारा होगा। और वो इशारा कब मिलेगा, उसके लिए बताया है गुरु सत्संग कर शब्द भेद ले, यानी संत महात्माओं का संगसात करें, संत सत्संग करे, संत संगसात करे। संगसात का मतलब है अब उनसे जो भी तेरे को सीखने को मिलेगा, ऐसे अज्ञात पुरुष का विश्लेषण मिलेगा जो करता है लेकिन अकर्ता के रूप में जो है सारे काम कर रहा है। हम लोग थोड़ा सा धार्मिक काम करते हैं, पहले जो है पत्थर पर अपना नाम लिखाते हैं, भैरूराम ग्यारशीलाल तांबी, अरे तेरा भलाओ क्या किया था, कचे मेरा बाप मर गया था, 250 रुपये मैंने लगाए इसमें। यानी अपन नाम पहले देते हैं 250 रुपये का। लेकिन संत महात्मा देखिए उस परमात्मा की बात करते हैं जिसने पूरी सृष्टि को देखिए लाइट दे रखी है, पूरे संसार को जो है प्रकाश देता है, पूरे संसार को जो है हवा देता है, पूरे संसार को जल देता है, और पूरे संसार के अंदर अलग अलग देखिए योनियां बनाता है। कितने इंसान, करोड़ों की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में इंसान पैदा किए, लेकिन देखिए सबके अलग अलग नक्शे। यानी ऐसा देखिए परमात्मा होगा कोई ना कोई, यानी संत महात्मा उसकी बात करते हैं। तो इसलिए गुरु सत्संग कर शब्द भेद ले। अब देखिए वो जो है ऐसा भंडार कहाँ है, ऐसे जो है संचालन करता कहाँ बैठता होगा। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बताया है, अब हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों से हम ऐसी जगहों को नहीं देख सकते जहाँ ऐसा करता बैठता है, जो इतने पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का संचालन कर रहा है। हमारी इन आँखों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उसको देख सकें, इन कानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी आवाज़ को सुन सकें, इस जबान की इतनी ताकत नहीं है कि उसका स्वाद ले सके। इसलिए देखिए संतों का कहना है, अगर जिन औजारों से उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते, तो इनका जो है देखी हुई चीज़ों का वर्णन करने से उसकी तह तक हम कैसे पहुँचेंगे। इसलिए संत महात्माओं का कहना है, बाहर के पट बंद करे, यानी बाहर के पट बंद कर, आंखें बंद करे और हल्के से कान भी बंद कर ले, और 9 द्वारों के माध्यम से लिया हुआ तेरा आनंद स्वाद, तेरी कल्पना, ये तमाम तूने निगेटिव बना रखे, इनको सबको जो है बिल्कुल भूल और यहाँ आ जा। यानी यहाँ दोनों आंखों के बीच में तीसरा तिल बताया है संतों ने। यहाँ इस जो है यानी इस प्रकृति रूपी परमात्मा का केंद्र है, मिलने की जगह है, यानी उसका ऑफिस है इस पूरे शरीर में, यानी दोनों आँखों के बीच में उस परमात्मा नाम की शक्ति का बैठने का ऑफिस है। अब उस ऑफिस के अंदर तेरे को वो परमात्मा कैसे नजर आवेगा, क्यों तो देखिए इन जो है चेहरों की तरफ जो है परमात्मा को जो है मान रहा है। अब ये चेहरा परमात्मा का होगा, ये हाथ उस परमात्मा के हैं, ये फलाना फलाना ये खड़ाऊ उस परमात्मा की है। ऐसा परमात्मा यहाँ नहीं मिलेगा, इस ऑफिस में मिलेगा परमात्मा, तो उसका रूप होगा, उसका स्वरूप होगा शब्द रूप, शब्द रूप, आवाज रूप, यानी इंग्लिश के अंदर वर्ड कहते हैं, यानी शब्द, तुनकार, वही शब्द जो हमारे देखिए वाद्य यंत्रों के माध्यम से हमको सुनाई देते हैं, वो ही देखिए शब्द की तुनकार इस ऑफिस के अंदर है, उस परमात्मा की 24 घंटे जो है होती रहती है। तो उन्होंने क्या बताया देखिए, गुरु सत्संग कर शब्द भेद ले, सुर चढ़ाओ धुन की लार, यानी धुन यानी उसी शब्द के साथ साथ हमारी आत्मा को आगे रूहानी मंडल की तरफ उड़ान करनी है, तब जाकर ये आत्मा देखिए उस मुकाम को प्राप्त करेगी जिस मुकाम पर देखिए ये आत्मा पहले थी, और अब भी देखिए उस मुकाम पर जाने के बाद में इस आवागमन से ये जो है छूट सकती है।
क्योंकि ये एक प्रकार से जब तक ये 9 द्वारों के अंदर रहेगी तब तक आशा नाम का कवर इसके ऊपर जो है लेप रहेगा। और जब तक देखिए ये आशा रूपी लेप रहेगा जब तक ये जन्मती रहती है और मरती रहती है। जिस प्रकार चावल के ऊपर छिलका रहता है तो ये जो है उगने की अभिलाषा रखता है, और जब छिलका हट गया तो उसके बाद में चावल गल ही जाएगा, बाकी अंकुरित नहीं होगा। तो इसलिए संतों का कहना है इस 9 द्वारों से ऊपर निकलने के बाद में ये कवच, ये त्रिलोकी का कवच इसको फाड़ना है और इस आत्मा को शेप निकालना है, ऊपर निकालना है, शब्द के साथ लगा करे सतदेश की तरफ, सचखंड की तरफ इसको ऊपर की तरफ चढ़ाना है। उसके बाद में यानी ये दोबारा जो है इस संसार में जन्मने मरने के चक्कर में नहीं पड़ेगी। इसी को संतों ने मुक्ति कहा है। तो क्या बताया देखिए, कामना जग की तज मन यार, कामना जग के तज मन या गगन जाए गुरु रूप निहारे, सुन मैं के विमल बहारे, गगन जाए गुरु रूप निहारे, सुन मैं के विमल बहार, राधा स्वामी चरण बसाए मैं, राधा स्वामी चरण बसाए यही पहुँची सत पुरुष दरबार, पहुँच सत पुरुष दरबार, कामना जग के तज मन यार, कामना जग के तज मन यार। तो स्वामी जी महाराज का कहने का मतलब यही है, अब आप लोग जहाँ कहीं भी ईश्वर शब्द योग से जुड़े हुए हो, इस राधा स्वामी सिद्धांत के अंदर आप लोग जो है जुड़े हुए हो, तो आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। आप लोगों की ये नहीं चलेगी अगर मैंने तो बड़े महाराज जी की जो है चरण पकड़ रखे हैं, नहीं नहीं। कामना, अपने आप की कल्पनाओं को कंट्रोल कीजिए, लॉकडाउन में डालिए इनको फ्री मत छोड़िए। क्योंकि आप लोग करते क्या हो, गलतियां क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों के मन के अंदर अभी सत्संग से जुड़ने के बाद भी आपकी आत्मा इस मनी राम से अलग नहीं हुई है। अब भी ये मन के कहने के मुताबिक ही सत्संग में जाती है। तो मन को आगे जब ये सत्संग में लेकर जाती है, आत्मा इस मन को आगे रखती है, तो ये मनीराम वहाँ का निबंध लिखता है, महाराज जी का ये चेहरा, महाराज जी की ये सैड, महाराज जी की इतनी संगत, महाराज जी की ये सेवा, इनके ही तो गीत भरते हो, और क्या है। कामना वामना का मतलब ही नहीं है कामना क्या होती है, समझिए, इसको समझिए। ये बाहरी निबंध रटने से मोक्ष मुक्ति नहीं होगी, लीक पीटने से सांप नहीं मारा जाएगा। अब हमारे बाप दादाओं ने भी यही किया था, हम भी वही करें, नहीं नहीं। यानी इसमें तो भैया कुछ अलग करना पड़ेगा अपने आप को। जिस प्रकार आज देखिए हमारी सरकारों के माध्यम से पूरा भारतवर्ष के नर नारी जो है लॉकडाउन के अंदर फिक्स हैं, अपने तमाम कामों को सीमित कर रखा है। इसी प्रकार एक सत्संगी को भी, चाहे लखपति होवे करोड़पति होवे, अपने मन को जो है इसको रोकना पड़ेगा। मन को मारो, इंद्रियां जारो, उसके बाद में ये आत्मा ऊपर उठेगी। और भाई अगर मन को नहीं मारने से अगर उठती है तो आप लोग जो है भजन में बैठिए, सुमिरन में बैठे, देखें घुसो, अंदर घुसो, सीधा पड़ा है ना। गुरु महाराज ने तो सीधा बताया, चट मंगनेर पटबिया, यहीं मैं बैठा हूँ, नहीं मिलेगा देखना। आप लोग ऐसे यहाँ से ऐसे वापस भगाए जाओगे जिस प्रकार एक रबड़ की गेंद को दीवार पर मारोगे और वो उसी बेग से जाती है, उसी बेग से दीवार वापस फेंकती है, तो आपकी आत्मा यहाँ जाएगी। लेकिन ये काल देखिए ऐसे फेंकेगा नीचे गेंद की तरह, आपको गुरु महाराज का रोबड़ा थोबड़ा कुछ नज़र नहीं आवेगा, वो शब्द नज़र नहीं आवेगा। आवेगा शब्द
लेकिन आपको देखिए दुनिया की ख्वाब है, दुनिया के ख्याल, यही है जो है आगे से आगे नेगेटिव बन के जो है आपके पॉजिटिव दिखते रहेंगे। भजन ध्यान में बैठना 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपका मन यहाँ रुक जाए तो मेरे को जो है यानी चिट्ठी पत्री करके बोल देना, मैं जो है 3 मिनट मैंने मन को डांटा है। 3 मिनट है, तो 3-3 4-4 घंटे की बात कर रहा है। छोड़ बीमारी, ये भी तेरे को किसी ने बहका दिया। यानी 3 मिनट है, 2 मिनट भी तू जो है यहाँ अगर डट जाए तो फिर ये संसार के इस जो है इस खाकले के अंदर क्या ढूंढता फिरता है, यानी तेरी दशा और ही होती। बताया स्वामी जी महाराज ने, अगर तू शब्द का रसिया होता तो तेरी सूरत और ही होती। फिर तू जो है ये यहाँ जो दंत फंत कर रहा है, लॉकडाउन का जो है अनुपालना नहीं करता है, मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, जो जैसा पड़ता है वैसा, क्योंकि हमने देखा है संत महात्माओं के पास में बैठने उठने वाला आदमी, हर इंसान धंधे भी करता है, दुनियावी कारोबार भी करता है, लेकिन संत महात्माओं ने बता रखा है बेटे एक धंधा तो तेरे को करना है, लेकिन हर चीज़ के अंदर मर्यादाओं के अंदर रह कर करे। हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े सत्संगी बन के फिर भी देखिए दहाइयों के जो है कारोबार कर रहे हैं, नफ़े नुकसान के लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं। अब मैं कैसे जो है धनाढ़ बनूँ, कैसे मैं जो है पैसे वाला बनूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, यानी तेरी हालत कौन सी हो जानी चाहिए? कबीर साहब ने बताया था साफ, अगर तेरे को याद नहीं है तो फिर याद कर ले। अब इस संत मत में भर्ती होने का मतलब क्या है? कबीर साहब ने साफ कहा है, अगसाही मोह इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, ऐसा बने। राधा सुन, राधा सुन।